हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। जनरल रीडिंग है, सब पर मैच नहीं कर सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसकी लाइफ पार्टनर बनने की एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास पर्सन से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे तो वो वापस आना चाहता है तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो जेमिनी, जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा है कि कहीं एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश, एक नई ताजगी, नए सवेरे के साथ आप को लग रहा था, मतलब लोगों के साथ चैटिंग करना, उनसे बातें करना, उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना, अच्छा दिखना, अच्छा ओढ़ना पहनना, बन ठन कर रहना, सज संवर कर रहना, रिश्ते में आना जाना, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी बनाने की, कभी आगे बढ़ाने की सोच रहे, कभी खत्म करने की सोच रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा ना करना, कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दी। तो मतलब चैटिंग करना, बातें करना, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप में ना होना, तो एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा ना करना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दी। और आपको लेकिन अभी जो है शायद हो सकता है कि अभी आपको एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए जो विश्वास नहीं बन रहा था, जो भरोसा नहीं कर रहे थे, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, आप चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके वो प्यार, वो प्रेम रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो रिसेंट पास था वो आपका दिखाई दिया कि फ्लर्ट करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, एंजॉय करना, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। रिश्ता बढ़ाने के बारे में ना सोचना, तो कहीं ना कहीं जो एक दूसरे से बिलीव और भरोसा हटता हुआ दिखाई दिया। बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, ट्रस्ट इश्यूज होना, तो इस तरह की एनर्जी रिसेंट पास्ट आपकी बता रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि द हैंग्ड वन, जो रिश्ता रुक चुका था या थम चुका था, जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी बता रही कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो हो सकता है कि वो शादी होने से पहले या आगे बढ़ने से पहले ही खत्म सा हो गया है, थम गया था, रुक गया था, आपको लग रहा था कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहां अपने आप को हील करते हुए आपने डिसाइड किया कि इस अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नजरिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, बेसब्री से या तो आप उसका वेट और इंतजार कर रहे हैं, या तो सामने वाला वेट इंतजार कर रहा है कि कब चीजें सही होंगी, कब खुशियां वापस आएंगी, जो ये प्यार मोहब्बत है वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, शादी में कन्वर्ट होगा। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर आप एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, भले ही चाहे रिश्ते में अनबन बनी हुई है, एक दूसरे को दुख तकलीफ दिया है, आप अंदर से
टूट चुके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आपको या तो आपके पार्टनर ने धोखा दिया या आपने धोखा दिया, लेकिन उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने का बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है कि ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में कन्वर्ट हो सके, चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और बहुत जल्दी ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो। और आपके कुछ जेमिनाई या उनके पर्सन तो ये भी महसूस कर रहे हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके घर में एक नया बच्चा, एक नया मेहमान भी आए, यानी कि बहुत जल्दी उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज बच्चे का भी मिले। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आती दिखाई दे रही है। उसी रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका बेसब्री से आपको वेट और इंतजार हो रहा था, जिसमें आना जाना था, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार दिखाई नहीं दे रहा था। तो आपने डिसाइड किया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशी आ सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आपका बता रहा है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो वो हो सकता है कि उसके साथ आपका काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो रहा है। हो सकता है या तो वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता था या आप उनके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, कुछ अनबन हो गई है, या फिर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी किसी और के साथ भी अटैचमेंट फील कर रहे थे या सामने वाला कुछ इस तरह का अटैचमेंट फील कर रहा था, किसी और के साथ पहले से ही वो रिश्ते में थे। तो वहां उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आप को लग रहा है कि आपको उस झगड़े को, उन बातों को खत्म कर देना चाहिए। तो कुछ केसेस में लग रहा है कि सबसे पहले एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म कर देते हैं, ताकि क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, इमोशन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही आप एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर ना कर रहे हो, उसका इजहार ना कर रहे हो, लेकिन प्यार प्रेम तो है। तो उस आपने डिसाइड किया कि इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद को खत्म करते हुए आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाएंगे ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो हो सकता है कि यहाँ एक ये रिश्ता कोई एक जना विडो या विडोवर रहा हो या डाइवोर्स ही रहा हो या बहुत दिनों से वो शादी ही नहीं करना चाहता हो, और ये एनर्जी जो है नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, बचपना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी वजह से ये झगड़ा हो रहा हो। तो उस झगड़े को खत्म करते हुए आप ने डिसाइड किया कि एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाएंगे। शादी में भले ही ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आती रहें, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो दिक्कतें खत्म होती रहेंगी और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ बनेगा, खुशहाली ये रिश्ता बनेगा। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी दिखाई दे रही है कि पुरानी बातों को, गिले शिकवों को भूलते हुए आप एक नए सिरे से, एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सके और ये लव रिलेशन, ये जो है आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, जो यहाँ पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि दोनों में काफी प्यार और मोहब्बत है। नो डाउट ये क्लियर है कि प्यार मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन प्यार के साथ साथ, मोहब्बत के साथ साथ हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर या फिर दूसरे के प्रति अटैचमेंट होना, दूसरे के प्रति फीलिंग्स महसूस करना, या फिर डाउट होना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना जो आप दोनों के बीच में अड़चन, बाधाएं, रुकावटें दे रही है। तो यहाँ
आप जल्दबाजी ना करते हुए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं, ताकि और उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो आपने जो समय जो एक दूसरे के साथ बिताया है। उस पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जो समय आपने एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में या एक दूसरे के साथ बिताया है। आप उस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ताकि रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन उस रिश्ते में हो सके, फिर से खुशियां वापस आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, और इसमें जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके। तो उसे आप डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी ना करते हुए, सिर्फ और प्यार को ना देखते हुए, उसमें आप आमने सामने क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि साफ और स्पष्ट बातें हो सके और रिश्ते में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो इस तरह का इसमें दिखाई दे रहा है। उन बातों को सुलझाते हुए जो एक दूसरे के बीच में शक पैदा कर रही है, उस शक को, उस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को आप आगे लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ खुशियां शेयर कर सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो बहुत जल्दी जैसे ही आप डिसीजन लेंगे, बात बन सकती है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन किया जा सकता है इस रिश्ते में। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। यूनिवर्स जी मैसेज देना चाहते हैं कि उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाइए चढ़ाइए मत, वाद विवाद को ख़त्म कीजिए, उसको तूल मत दीजिए, और एक जो है इक्वल दोनों तरफ से प्यार और प्रेम के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी एंजाइटी, स्ट्रेस के आगे बढ़िए, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, दोनों तरफ से फीलिंग है, प्यार और प्रेम है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करते हैं, तो काफ़ी ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं, खुशहाल लाइफ हो सकती है, ये रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ सकता है। काफ़ी मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है वो आपको काफ़ी खुश रखेगा, चाहे भले ही वो थोड़ा सा शो ऑफ में बिलीव करता है, दिखावे में बिलीव करता है, चाहे भले ही वो पैसे से रिच ना हो, लेकिन वो दिल से काफ़ी रिच है, यानी कि काफ़ी उसमें स्ट्रॉन्ग है वो अंदर से, वो काफ़ी खुश आपको रखने वाला है, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता आपका उनके साथ जा सकता है, अगर आप आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।